सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप लोग 2-3 चीज का ख्याल रखेंगे। यू विल बी कीपिंग योर पेन हैंडी विद यू। अपना पेन अपने पास हैंडी रखना। और अब मैं सेंटेंस को पूछूंगा और सेंटेंस का तुम लोग इंग्लिश बोलोगे। सभी लोग अपनी अपनी इंग्लिश बोलोगे। अगर आपको लगे कि आपने कुछ दूसरे तरह की इंग्लिश बोली है या कुछ डिफरेंट बोला है तो अपने सेंटेंस को जरूर बोलोगे कि सर मैं ये लिखा हूँ। और अंत में सुनने के बाद मैं तुमको एक सेंटेंस बोलूंगा जो सही होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा लिखा हुआ सेंटेंस गलत ही होगा। तुम्हारा लिखा हुआ सेंटेंस भी सही हो सकता है। तो अगर तुमको किसी भी एंड पे डाउट होगा तो तुम लोग मुझसे उसको क्लेरिफाई करो। सभी लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। ठीक है। ईच वन ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरा। सभी लोग कैमरा ऑन करिए। रोल नंबर 39 विवेक। यस, कैमरा एकदम ऑन रहना चाहिए लगातार। ठीक है, अब हम लोग सेंटेंस को कवर करते हैं। सो आई विल गिव द जॉब टू वन पर्सन टू रीड आउट ऑल द सेंटेंसेस। मैं किसी एक बच्चे को सेंटेंस पढ़ने के लिए कहूंगा। तो तान्या, रीड आउट ऑल द सेंटेंसेस। सारा सेंटेंस तान्या पढ़ेगी और उसके बाद हम लोग इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। यस तान्या। सर मैं लास्ट क्लास एब्सेंट। लास्ट क्लास में एब्सेंट थी तो मैं किसी और बच्चे को कहूंगा। सो हु वांट्स टू रीड द सेंटेंसेस नाउ क्लियरली? यस सर। हु? हर्ष। ठीक है, तो हर्ष सारे सेंटेंसेस को पढ़ेगा और उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जो लोग एब्सेंट थे वो इन सेंटेंसेस को लिख लेंगे सही तरीके से। जो भी लोग एब्सेंट थे वो लोग इसको सही से लिख लेंगे। तो अब हम लोग शुरू करें। यस चलिए, सेंटेंस नंबर 1 2 करके बोलते चलोगे। चलिए बोलो। यस सर। सेंटेंस नंबर 1, अजय यहाँ रोज 9 बजे आता है। बोलिए सब लोग इंग्लिश। अजय comes here every day at 9 o'clock. अजय कम्स हियर डेली एट 9 o'clock। अजय कम्स हियर डेली या एवरी डे एट 9 o'clock। इसमें अगर आप लोग चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। एवरी डे अजय कम्स हियर एट 9 o'clock या डेली अजय कम्स हियर एट 9 o'clock भी आप लोग कर सकते हैं। आगे पीछे इन फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सेंटेंस सही है। अगर आप लोग को जवाब मिल गया हो तो ठीक है। अगर किसी ने कुछ अलग लिखा हो या उसको जवाब नहीं मिला हो तो वो लोग अपने इश्यू को उठाएगा कि सर मैंने कुछ और लिखा है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। किसी ने कुछ नहीं पूछा इसका मतलब कहीं भी कोई डाउट नहीं है। अगला सेंटेंस नंबर 2। लेकिन आज वह यहाँ समय पर नहीं आया। But today he did not come on time. Not come here on time. But today he did not come here on time. Yes sir. ठीक है, but today he did not come here on time। हो सकता है इसमें कोई बच्चा लिखा हो but he did not come here on time today। ये सब भी चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे से मैं वेरिएशंस नहीं बोलूंगा। अगर कोई वेरिएशन का इश्यू होगा तो आप लोग खुद ही बोलेंगे कि मैंने कुछ डिफरेंट लिखा है। आगे सेंटेंस नंबर 3, मैं उसके देर से आने का कारण नहीं समझा। I didn't don't understand. understand the reason being late. I did not understand the reason of his being late या of his coming late। I did not understand the reason of his being late या of his coming late। I did not understand the reason of his coming late या of his being late। चलिए सेंटेंस नंबर 4, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। क्या I होगा? didn't say anything. I did not say anything to him. I did not say him anything या I did not say anything to him। नेक्स्ट क्या बोले सर? मैंने कहा I did not say him anything या I did not say anything to him। बढ़े आगे। Yes sir. आगे सेंटेंस नंबर 5, उसने भी इसे लाइटली में लिया।
He also took this lightly. I did not. It lightly. He also took it lightly. He also took it lightly. Can we write he also took it for granted? No, wrong. He also took it lightly. Granted का मतलब होता है किसी चीज को पक्के से ले लेना, यानी मैं अगर तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम जरूर आओगे। आई टुक इट फॉर ग्रांटेड, कि मेरे बुलाने पर तो तुम मना कर ही नहीं सकती हो, इसको टुक इट फॉर ग्रांटेड कहते हैं। मैं तुमसे पैसा मांगूंगा तो तुम दे ही दोगी। आई टुक इट फॉर ग्रांटेड। लाइटली का मतलब होता है आहिस्ते से लेना। सबको चाय मिला, तुमको नहीं मिला, आई टुक इट लाइटली। अरे नहीं मिला, घर की बच्ची हो, क्या हो गया, आई टुक इट लाइटली। या तुमने भी इसे लाइटली लिया। लाइटली का मतलब हल्के से। नेक्स्ट। हर रोज कॉलेज आने के बाद वह मुझसे मिलने आता है। बोलो। He comes to meet Come every day after his college. Every day he comes to meet me after coming to college. या after coming to college, every day he comes to meet me. सुभाष अपना कैमरा माइक्रोफोन ऑफ कर लो, तुम्हारे माइक्रोफोन से कुछ आवाज आती है। Every day he comes to meet me after coming to college. आगे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैंने सोचा। बोलो। I think that. मैंने सोचा। I thought. Past tense है तो think तो होगा नहीं। I thought। ठीक है, I thought। इसी में कोई बच्चा चाहे तो I felt भी लिख सकता है। I thought या I felt भी लिख सकता है कोई बच्चा अगर चाहे तो। वह आज भी मुझसे मिलने आएगा। ठीक है। He will come to meet me. He comes to meet me today. गलत comes नहीं होगा। वह आज भी मुझसे मिलने आएगा। He will come, वह आएगा। He will come to meet me today also. He will come to meet me today also. तो वो आज सुभाष, में थोड़ी एक देर सेकंड, के बाद सुभाष तुम्हारे यहाँ थोड़ी से देर शायद के बाद क्रैकल्स आ रहा है। तुम्हारे यहाँ से थोड़ा क्रैकल्स आ रहा है सुभाष, मुझे लग रहा है, तो थोड़ा म्यूट रखना। किसी एक के बच्चे के यहाँ से कड़कड़ की आवाज आ रही है, उसका शायद माइक्रोफोन का तार खराब है। आप लोग को भी आवाज आ रही है क्या कान में कुछ कड़कड़ की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चेक करना किसके यहाँ से आवाज आ रही है, उस एक बच्चे को म्यूट करा देंगे तो आराम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट हो रहा था, क्या डाउट हो रहा है बोलो। म्यूट हो गया सर। सर यहाँ टुडे लगा हुआ है तो आज will कैसे होगा? क्या सेंटेंस क्या है? He तो will. वो आज भी नहीं, केवल थोड़ी हर्ष, देर- सेंटेंस केवल हर्ष बोलेगा। सेंटेंस केवल हर्ष बोलेगा। बोलो सेंटेंस हर्ष। सर सेंटेंस है वह आज भी थोड़ी देर के बाद मुझसे मिलने आएगा। He will come to meet me today also after some time. Today also after some time he will come to meet me. दोनों तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर इसमें टुडे लगा हुआ है तो विल कैसे लग जाएगा? तो आज वो आएगा। आज का दिन बहुत बड़ा है, आज के दिन में भी बहुत फ्यूचर है। आज के दिन में सारा चीज प्रेजेंट नहीं है। मैं शाम में 6 बजे घर पहुंचूंगा तो शाम का 6 अभी बजा नहीं है। मैं 1 घंटे बाद तुम्हारी क्लास खत्म कर दूंगा। मैं 2 मिनट के बाद तुमसे एक सवाल पूछूंगा। आज ही का काम है, लेकिन आज ये काम इस समय के बाद होगा। इसीलिए दिमाग में ये सब ट्रेनिंग नहीं लेकर के चलनी है पिछले स्कूल की, सरकारी विद्यालय की सब ट्रेनिंग कि टुडे लग गया तो विल नहीं लगेगा, आज है तो फ्यूचर नहीं होगा। नहीं, हमें हमेशा कॉन्सेप्ट को समझना है। इस बात को सब लोग समझ के रखना। आई होप दैट क्लियर्स द डाउट ऑफ द स्टूडेंट्स। Yes sir. Yes, sir. आगे बढ़े हम लोग। Yes sir. ठीक, चलिए हर्ष लेकिन वह नहीं आया। बोलो। But he did not come. But he did not come. But he did not come. ठीक है, आगे बढ़िए। उसने ऐसा क्यों किया? बोलो। Why did he do? Why did he do that? Why did he do so? या why did he do like that? या why did he do like this? सब चीजें चलेंगी। Why did he do so? या why did he do like this? या why did he do like that? Sir, as well हो सकता है। नहीं, wrong.
ऐसा के लिए हम सो या लाइक दिस या लाइक दैट इस्तेमाल करते हैं। लाइक दैट का इस्तेमाल यूजुअली हम करते हैं वैसा के लिए, लेकिन इस केस में चल जाएगा। नेक्स्ट, मैं कुछ नहीं समझा। बोलो। I did not understand I did anything. not understand anything. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं कुछ नहीं समझा, बिल्कुल सही है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आगे, सर ये यूज कर सकते हैं, आई अंडरस्टूड नथिंग। बिल्कुल सही है। आई अंडरस्टूड नथिंग भी बोल सकते हो, और आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग ये भी बोल सकते हो। उसने मुझे कुछ नहीं दिया, ही डिड नॉट गिव मी एनीथिंग, या ही गेव मी नथिंग, दोनों बातें बोली जा सकती है। सही है सुभाष। नेक्स्ट, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। बोलो। But I did But not I did not say anything to say him. something him. But I did not say him anything, या but I did not say anything to him। I did not say him anything, या I did not say anything to him। यहाँ पर भी सुभाष हम इस्तेमाल कर सकते हैं, but I said him nothing। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं I did not say him anything की जगह सुभाष हम बोल सकते हैं I said him nothing। ठीक है, ठीक। सर आगे, हाँ बोलो। इसमें कौन बच्चा but बोल रहा है? I नाम बोलो, didn't, नाम बोलो। विवेक सर, Yes, विवेक विवेक, सर। बोलो बोलो। इसमें हम ये बनाया but I didn't he say something। रॉन्ग है, पूरा ही गलत है। आई डिड नॉट के बाद क्या लगेगा? डिड नॉट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, तो Yes, आई sir, डिड he नॉट won। से, और आई डिड नॉट से के साथ ही हमारा बेसिक सेंटेंस पूरा हो जाता है। आई डिड नॉट से हिम एनीथिंग। धीरज, तुम ट्रेवल कर रहे हो क्या बाबू? धीरज, नो सर, नो सर। तुम कहाँ पर हो? किसी गाड़ी वाड़ी में बैठे हो दिख रहे हो? Yes sir, actually sir, I am in village of a relative here is some program, there is too much chaos here, so अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है धीरज, फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, क्या वह आज मेरे पास नहीं आएगा? बोलो। Want he He to did not come. विल ही नॉट कम टुडे टू मी, क्या वह आज मेरे पास नहीं आएगा? विल ही नॉट कम टुडे टू मी, और इसमें विल और नॉट को हम जोड़ के वोंट कर देंगे। वोंट ही कम टुडे टू मी या वोंट ही कम टू मी टुडे, दोनों बातें बिल्कुल सही है। वोंट ही कम टू मी टुडे, मेरे पास नहीं आएगा, यानी कम टू मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, या क्या वह थोड़ी देर के बाद आएगा? बोलो। will he come after some और will he come after some time? बहुत बढ़िया। और विल ही कम आफ्टर सम टाइम, या और विल ही कम अ लिटिल लेटर। विल ही कम आफ्टर सम टाइम या विल ही कम अ लिटिल लेटर। लिटिल लेटर का मतलब होता है थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट, तभी मैंने देखा। बोलो। Then I saw, Then I Then saw, तभी मैंने देखा। देन आई सॉ, या एट द सेम टाइम आई सॉ। तभी मैंने देखा, देन आई सॉ, या एट द सेम टाइम आई सॉ। बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अपना बैग उठाया। क्या होगा? He kept he his he picked picked up up his his bag. 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 He lifted his bag. गलत। he picked up his bag या he lifted his bag। he picked up his bag या he lifted his bag। जहां जहां गलत हो सुधारते चलना, जो डाउट हो पूछते चलना। he picked up his bag। आगे नेक्स्ट सेंटेंस, और वह बाहर चला गया। क्या होगा? and he went outside. and he went outside। and he went outside। नेक्स्ट, क्या उसने मुझे नहीं देखा? बोलो। Didn't he see me? didn't he see me यानी did not he see me या did he not see me। didn't he see me या did he not see me।
आगे नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने सोचा। बोलो। I thought. I thought. I felt. I thought या I felt या I realized, तीनों बातें बोली जा सकती है मैंने सोचा के लिए। I felt या I thought या I realized, तीनों बातें बोली जा सकती है। आगे वह बाहर क्यों गया? क्या होगा? Why did he go Why did he outside? go out? Why did he go outside? डिड लग गया तो वेंट तो लगेगा ही नहीं। वह बाहर क्यों गया? WH क्वेश्चन है। Why did he go outside? Why did he go outside? वह बाहर क्यों गया? Why did he go outside? Next. क्या हुआ, वापस आएगा? Will he come back? Will he Come back. What he will come back? Will he come back या will he return? Next. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हुआ, आज नहीं आएगा? बोलो। Won't he come today? Won't he come today? और will he not come today या won't he come today? और will he not come today या won't he come today? नेक्स्ट आगे। सेंटेंस, इन सवालों का कौन जवाब देगा? बोलो। Who will give the answer? Who will give answer? Give the answer of this question. Who will answer these questions? Who will answer these questions? या who will give the answer of these questions? Who will give the answer of these questions? या who will answer these questions? आगे मैं नहीं जानता। बोलो। I don't. I don't know. I I don't I don't know, बिल्कुल सही है। Didn't- गलत। I don't know, मैं नहीं जानता। I don't know, did not नहीं लगेगा। नेक्स्ट। पोडार सर ने अब तक कितने सेंटेंस हमें दे दिए? How many sentences has Podal sir given How many till now? हिंदी बोलो हर्ष। यस सर, पोडार सर ने अब तक कितने सेंटेंस हमें दे दिए? केवल दे दिए है ना। यस सर। हाँ। तो हैव या How हैव many का इस्तेमाल नहीं होगा। हाउ मेनी सेंटेंसेस डिड पोदार सर गिव सो फार या टिल नाउ? हाउ मेनी सेंटेंसेस डिड पोदार सर गिव? हाउ मेनी सेंटेंसेस डिड पोदार सर गिव सो फार या टिल नाउ? क्या बोले? हाउ मैनी? हाउ मेनी सेंटेंसेस डिड पोदार सर गिव so far या till now? How many sentences did Podar sir give so far या till now? चलिए आगे बोलिए। वो कितने सेंटेंसेस हमें देंगे? बोलो। How many sentences How many sentences sentences will he give us? How many sentences? बहुत अच्छा। How many sentences will he give us? How many sentences will he give us? How many sentences will he give us? आगे बोलो। केवल वही ये जानते हैं। Only he knows it. Only he knows it, बिल्कुल सही है। आई होप कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. यस सर। सभी लोग, Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? यस सर। चलिए अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग हाथ उठा के बताइए कितने लोगों का गलत हुआ। मैं देखना चाह रहा हूँ। ऑल राइट, ओके, ठीक है, एक सेकंड उठा के रखिए। ऑल
ऑलराइट, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ओके पुट इट डाउन, कितने लोगों का डाउट क्लियर हो गया? अगर अभी भी तुम में से किसी आदमी को लग रहा हो कि मैंने जो गलत बनाया था वो मेरे को समझ में नहीं आया है, तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा हो कि मेरा गलत क्यों हो गया, अगर गलती समझ में आ गई है तब तो क्लियर है कि सर मेरे को गलती समझ में आ गई, मेरा गलत क्यों हुआ, तब तो हमारा पर्पस पूरा हो गया। अगर कोई ऐसा है जिसको कि गलती समझ में नहीं आई हो कि सर मैंने डिड नॉट लिखा था, आपने डोंट क्या करा दिया, या कुछ भी, मैं वेंट लिखा था, आप डिड क्यों करा दिए, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी आदमी। किसी को कोई डाउट है? यस या नो में जवाब दीजिए सभी लोग। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए, इसका मतलब कि आप लोग का डाउट एकदम क्लियर। हाँ बोलो। सर मेरे पास डाउट है। डाउट है, बोल बाबू। तुम्हारी आवाज कट रही है सर बाबू। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। हाँ। मैं उसके पवन सर। थर्ड नंबर पवन बोलो। मैं उसके देर से आने का कारण नहीं समझा। ठीक है, इसमें डाउट है तुमको? यस सर। अच्छी बात है। सबसे सर पहले मैंने हम लोग, बनाया था आई डिडंट अंडरस्टैंड। हाँ आई डिडंट अंडरस्टैंड ड्यू टू लेट कमिंग हिम। गलत है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने सेंटेंस सही बना दिया। पहला पार्ट मैं नहीं समझा, इतना की अंग्रेजी तुमने ठीक से बना दी। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ऑफ हिज लेट कमिंग या तो करो, या ऑफ हिज बीइंग लेट। आई डिड नॉट कमिंग द रीजन ऑफ हिज बीइंग लेट, या आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ हिज लेट कमिंग। समझ गए? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ हिज लेट कमिंग, या आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ हिज बीइंग लेट। देर से आने का कारण नहीं समझा। तुम्हारे एडिशनल सेक्शन में दिक्कत है। बेसिक सेंटेंस तुमने भी सही बनाया है कि मैं नहीं समझा, यानी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, तो कॉन्सेप्ट सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का कोई दिक्कत? यस सर, मेरा हाँ विवेक। क्या दिक्कत है? नाम बोलो। विवेक। विवेक सर। हाँ विवेक बोलो। एक सेंटेंस आप दिए थे, पोद्दार सर ने अब तक कितने सेंटेंसेस दे दिए, ठीक है। तो इसका हम बनाए थे हाउ मच डिड पोद्दार सर गलत गिव गलत द। गलत गलत। तो हाउ वही मच और हाउ ऐसे- मेनी में क्या फर्क होता है? सर कितना, मतलब एक ही ना हुआ। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ हाउ मच और हाउ मेनी में कितना में फर्क क्या होता है? नहीं पता सर। नहीं पता है, अच्छी बात है। दोनों का मतलब होता है कितना, एकदम तुम सही कह रहे हो। लेकिन हाउ मेनी यूज किया जाता है काउंटिंग के केस में। जब गब्बर सिंह पूछेगा ना कि कितने आदमी थे, ठीक है, कितने आदमी थे कालिया, तो वो हाउ मच नहीं पूछेगा, वो हाउ मेनी पूछेगा। हाउ मेनी गिनती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 1 2 3 में जब हमको जवाब चाहिए होता है तो। और हाउ मच इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटी के लिए। तुम 1 मुट्ठी चावल उठा लोगे, आधा किलो चावल उठा लोगे, 5 किलो चावल उठा लोगे, तो मैं कहूंगा हाउ मच। और यहाँ पर केस जो है वो गिनती करने का है कि कितने सेंटेंसेस दिए, तो हम हाउ मेनी से उसको बनाएंगे। मेरी बात को समझ गए एवरीबॉडी? यस नो? यस सर, यस सर, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन बोलो। यस सर। अगला क्वेश्चन। थैंक यू सर। कंप्लीटेड सर। वेलकम बाबू। और किसी का कोई डाउट है? सर डिडंट और डिड नॉट कहाँ लगता है सर? जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया था आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। आपने उसमें डिड नॉट क्यों लगवा दिया सर? हाँ, डिड नॉट ही डिंट होता है। आई डिड नॉट को ही डिंट कहा जाता है शॉर्ट में। तो मेरा Did भी तो not सेंटेंस और- सही हुआ सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बिल्कुल सही हुआ। मैं जब एक ही बात बोल रहा हूँ कि दोनों एक ही बात है, डोंट कहो चाहे डू नॉट कहो। यस। और उसको डिडंट नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिंट। डिडंट नहीं कहा जाता है। डिड नॉट या तो अलग अलग बोलो या दोनों को मिला के बोलो डिंट। डिडंट नहीं बोलना कभी भी, ये याद रखना। ओके सर, थैंक यू सर। जैसे डू नॉट को डोंट बोल देते हैं, डज नॉट को डजंट बोलते हैं, वैसे ही डिड नॉट को डिंट बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट। और किसी का कोई डाउट? बोलिए यस या नो, बोलिए सभी लोग। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमने अभी तक 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिया और इसका रिवीजन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आएंगे चौथे पर। तो कॉपी में हेडिंग डालो नंबर 4। नंबर 4
नंबर 4 को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नंबर 4। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है 2 मिनट के बाद बताता हूं। पहले कुछ सेंटेंसेस लिखवाता हूं, सेंटेंसेस को लिखो। नंबर 1, या एक लाइन लिख लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझने में आराम रहेगा। लिखो, ये काम वर्तमान यानी प्रेजेंट में हो रहा है। ये काम वर्तमान यानी प्रेजेंट में हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ही हुआ कि अभी ये काम हो रहा है। हो रहा है का मतलब ही हुआ कि काम चालू हो गया है और काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी ना हम कहेंगे कि काम हो रहा है। एवरीबॉडी, सुनो। Yes, sir. पक्का? आप लोग यही ना Yes, sir. कहेंगे कि काम हो रहा है। इसका मतलब कि काम शुरू हो चुका है और काम खत्म नहीं हुआ है। आप लोग मेरी बात को समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब एक काम तुम लोग को और करना है। तुम लोग YouTube पर जाओगे और YouTube पर जाकर के हमारा जो चैनल है सिमेज का, उसमें हमारा पिछला वीडियो खोज लोगे। लिखना नीरज पोद्दार सर टेंस, गूगल में जाकर लिख लेना या YouTube पे जाकर लिख लेना नीरज पोद्दार सर टेंस। और हमारे पेज पर तुमने अपना एक YouTube लोड किया है, अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही लोड किया है, बच्चों के लिए ही लोड किया है। उसमें तुमको टेंस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो क्लास खत्म होने के बाद जरा उस वीडियो को देख लेना, उसमें थोड़ा एनिमेशन वगैरह भी मैंने डाला है, तो तुम लोगों को उसको समझने में आराम रहेगा। इस बात को आप लोग समझे या नहीं समझे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग YouTube के चैनल पे जाके, सिमेज का जो YouTube चैनल है, सीधा YouTube पे जाना और उसमें लिख देना नीरज पोद्दार सर और टेंस, तो उससे तुमको दिख जाएगा टेंस वाला टॉपिक में जो मैंने बनाया है। फिलहाल मैं तुमको आगे समझाता हूँ, रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है। 12 टेंस तुमको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कितने काम दिन का प्रेजेंट में हो रहा है, यानी ये काम शुरू हो चुका है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सब लोग मेरी बात को समझ गए? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब कुछ सेंटेंसेस लिखा रहा हूँ, लिखिए। Yes, sir. आप हमें पढ़ा रहे हैं, मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। आप जूम पर हमें लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। आप जूम पर हमें लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। हम आपके लेक्चर का अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हैं। हम आपके लेक्चर का अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हैं। मेरे पापा बरामदे में अखबार पढ़ रहे हैं। मेरे पापा बरामदे में अखबार पढ़ रहे हैं। मेरी माँ किचन में कुछ बना रही है। मेरी
माँ किचन में कुछ बना रही है। मेरी बड़ी बहन कंप्यूटर पर कुछ कर रही है। मेरी बड़ी बहन कंप्यूटर पर कुछ कर रही है। मेरा छोटा भाई टीवी पर अपना फेवरेट सीरियल देख रहा है। मेरा छोटा भाई टीवी पर अपना फेवरेट सीरियल देख रहा है। मैं हर क्लास में कुछ नया सीख रहा हूं। आप हर चीज हमें टेक्निकली सिखा रहे हैं। आप हर चीज हमें टेक्निकली सिखा रहे हैं। राहुल इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहा है। वह अभी आपके वीडियो लेक्चर्स को YouTube पर देख रहा है। कितना सेंटेंस हो गया? 10 सर। ठीक है, कम हो जाएगा। 12 सर। 12 सर, 12 हो गया। किसी को 10 नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो जाएगा? चलिए 12 ठीक है, चलिए ठीक है, नंबरिंग चेक कर लोगे। चलो अब मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। जितेंद्र स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करो। एक सेकंड। आज पता नहीं क्यों किसी को फोन नहीं लग रहा है। एक मिनट रुको। जितेंद्र, हेलो जितेंद्र, स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करो। स्क्रीन शेयरिंग। चलिए अब आपको स्क्रीन दिख रहा है? सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए अब आपको स्ट्रक्चर इसका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस V4, यहाँ V1 गलती से लिखा गया है, प्लस V4। ठीक है,
प्लस V4, ठीक है, V4। तो सबसे पहले आप लोग इसका इस स्ट्रक्चर को उतार लो अपनी कॉपी में। दिख रहा है सबको स्क्रीन? आप लोग को दिख रहा है? हेलो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए उतारिए। सब्जेक्ट प्लस MR इज प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस MR इज प्लस V4। Yes, sir. ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा। आप इसके पैटर्न को उतारिए। I के साथ M लगता है, V, U और they के साथ R लगता है, he, she या it के साथ is लगता है। इस पैटर्न को उतारिए। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ चुका है? यस सर। ठीक है, ठीक है। इसी की तरह से सारे सब्जेक्ट को जोड़ देना हेल्पिंग वर्ब से, ताकि तुम्हारा जो सेंटेंस है वो क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। Completed, sir.